हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो हमारा एक एल्डिहाइड मान लो बेटा इस तरीके से, ठीक है, और एक कीटोन मान लो बेटा इस तरीके से, ये कीटोन हो गया। कह रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर हायर देन द हाइड्रोकार्बन एंड ईथर ऑफ कंपेरेबल मोलिकुलर मास। ईथर हो जाता है बेटा मेरा आर ओ आर टाइप, ठीक है, और हाइड्रोकार्बन पार्ट हो गया बेटा जैसे मेरा आर, है ना, आर आर मान लो, दो आर ग्रुप है तो बेटा यहाँ पे, ठीक है। तो कह रहा है कि जो बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड कीटोन का, बिल्कुल सही बात है बेटा, जो एल्डिहाइड कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट अगर सेम मोलिकुलर मास लेके चले, देखिए वैसे तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा मोलिकुलर वेट पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा। तो हम ये तो कह रहा है कि मोलिकुलर मास कंपेरेबल ही होना चाहिए, लगभग सेम ही होना चाहिए, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, और किस फैक्टर पे डिपेंड कर सकता है बेटा हमारा बॉइलिंग पॉइंट बेटा इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है बेटा ब्रांचिंग के। जैसे जैसे वंडरवॉल सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, वंडरवॉल डिस्पर्शन फोर्स इंक्रीज होगा बेटा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो मैं आपको बता दूं बेटा, जो ईथर है और जो हमारा हाइड्रोकार्बन है बेटा, उनके अंदर हमारी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं हो पाती, ठीक है। ये क्या करते हैं बेटा, एल्डिहाइड कीटोन क्या करते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन शो कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच्ड है बेटा, ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ जाता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन शो कर पाते हैं दूसरे इसके साथ, दूसरे एल्डिहाइड कीटोन के साथ, जिससे बेटा इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है बेटा, बढ़ जाता है, क्योंकि वंडर वॉल डिस्पर्शन फोर्सेस क्या हो जाते हैं बेटा, बढ़ जाते हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन का बेटा हमारा क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेरेबल मास ऑफ ईथर एंड हाइड्रोकार्बन, क्योंकि वो क्या शो कर पाते हैं बेटा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन शो कर सकते हैं। मतलब रीजन भी सही लिखा हुआ है यहाँ पे, देयर इज कंपेरेबल स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन होती है एल्डिहाइड कीटोन में ड्यू टू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। दोनों चीज सही है बेटा, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, मतलब रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है बेटा। तो ये चेक करते हैं, पहला कहता है एक्सप्लेनेशन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है, सही है, रीजन बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 ही बेटा परफेक्टली करेक्ट हो गया। सेकंड में रीजन भी करेक्ट बता दिया, ये भी सही है, पर ये कहता है कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है बेटा, बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। जब डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन पॉसिबल है, बट इन केस ऑफ ईथर है यहाँ पे हाइड्रोकार्बन, ये पॉसिबल नहीं है, सिंपल सी बात है बेटा, ठीक है। तो थर्ड में कहता है कि असर्शन करेक्ट नहीं बेटा, ये तो इनकरेक्ट हो गया, इनकरेक्ट थोड़ी ना बेटा, ये भी इनकरेक्ट थोड़ी ना है। Hence option number 1 is only correct here. I hope you understand the answer. Thank you so much.